जय हिंद दोस्तों। माउंट आबू डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो आने वाली जो अग्निवीर की जो रैली भर्तियां हैं उसमें जो मेडिकल के जो पॉइंट हैं वो क्या बन सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए। देखो, मेडिकल के अंदर दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, एक परमानेंट पॉइंट होता है, एक टेम्परेरी पॉइंट होता है। जो परमानेंट पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं कि मतलब वो जो आपके पॉइंट हैं वो आपके शरीर के अंदर कमी है लेकिन उनका इलाज नहीं है, उनको परमानेंट पॉइंट बोला जाता है। और टेम्परेरी पॉइंट, आपके शरीर के अंदर कोई भी कमी है, कोई बीमारी है लेकिन उसका इलाज है, उसको टेम्परेरी पॉइंट बोला जाता है। टेम्परेरी पॉइंट और परमानेंट पॉइंट के अंदर सिर्फ यही फ़र्क है। जो परमानेंट पॉइंट हैं वो आपके क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लगभग जो पॉइंट हैं, देखो, कलर ब्लाइंड है, वो एक परमानेंट पॉइंट है, उसका कोई इलाज नहीं है। हाथ के पसीने, हाथ में कंपन, हाथ बैंड, पैर टेढ़े मेढ़े हों या कोई भी आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है, उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो परमानेंट पॉइंट के अंदर आती है, ना कि टेम्परेरी के अंदर आती है। उसके बाद में फ्लैट फुट, ये भी एक परमानेंट पॉइंट है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद किसी की छाती ऊंची नीची होती है, वो भी एक परमानेंट पॉइंट है, उसका भी कोई इलाज नहीं होता है। तो ये जो लगभग जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये परमानेंट पॉइंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में ये जो परमानेंट पॉइंट हैं इनका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनफिट हो चुके हैं। ये जो शकिया तौर के ऊपर कुछ एक पॉइंट बनाए जाते हैं, भाई जिसने आपकी डॉक्टरी की है वो ये देखता है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ की कमी है, लेकिन उसके बाद में आपको रेफ़र किया जाता है। उसके बाद में जो एमएच में या बेस के अंदर जो डॉक्टर होता है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है और वो उस पॉइंट को देखता है कि भाई ये पॉइंट चलने लायक है या नहीं है। अगर उसको देखता है कि भाई इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं है और ये पॉइंट चल सकता है तो वो उसको फिट कर देता है, और अगर ज़्यादा बीमारी है तो उसको अनफिट कर देता है। ये तो होता है परमानेंट का। अब होता है टेम्परेरी पॉइंट। जो टेम्परेरी पॉइंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनसे पहले अगर आप तैयार हैं तो इन पॉइंटों से बचा जा सकता है। नंबर एक, कान के अंदर छेद, जो बहुत बड़ा पॉइंट है लेकिन एक टेम्परेरी पॉइंट है, इसका इलाज है। अगर आप सही ढंग से इसका इलाज करवा के जाते हैं, यानी कि आपका जो पर्दा है वो डलेगा दूसरा, उसके अंदर अगर आपका सही इलाज हुआ है और उस इलाज को कम से कम 6 महीने से ऊपर होना चाहिए, और डॉक्टर को जो स्पेशलिस्ट, आपका पॉइंट ज़रूर बनेगा लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका अगर ऑपरेशन अच्छी तरह से ठीक हो रहा है तो आप उसके अंदर फिट हो जाएंगे। और इस प्रकार के बच्चे काफ़ी फिट हुए हैं, हमने भी देखे हैं और आप भी सुनते भी होंगे। उसके कान में छेद था लेकिन उसने ऑपरेशन कराया और वो फिट हो गया। उसके बाद होता है कान में मैल, नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो, ये भी एक टेम्परेरी पॉइंट है, नाक की टेढ़ी हड्डी। इसका इलाज है, उसके अंदर ऑपरेशन होता है एक छोटा सा और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद पाइल्स, आँख में कम दिखना आँख से। उसके बाद कोई एलर्जी है या नले में पानी भरा हुआ है, या भाई ये पैरों की जो नसों का पॉइंट है जिसको वेरिकोज वेंस बोलते हैं, ये भी एक टेम्परेरी पॉइंट है और इसका इलाज है, यानी कि इसका ऑपरेशन होता है छोटा सा। और वो ऑपरेशन अगर आपके नसों में पॉइंट दिख रहा है और आपकी भर्ती दिसंबर जनवरी के अंदर है तो आप अभी से उसका ऑपरेशन करा सकते हैं और उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपके पास टाइम है कम से कम 3-4 महीने का, आप उसके अंदर दौड़ फिर भी कर सकते हो। उसके बाद हाइड्रोसील, ये भी एक पॉइंट है और इसका ये भी एक टेम्परेरी पॉइंट है, इसका भी इलाज है। ये जो सर्जिकल के डॉक्टर हैं इनके पास में इनके ऑपरेशन होते हैं और आप इनसे बच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेरी पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं, टेम्परेरी पॉइंट अगर आपको ये चीज़ें मैंने बताई हैं और आपकी ये चीज़ें हैं तो, और अगर जनवरी फरवरी के अंदर या दिसंबर के अंदर आपकी भर्तियां हैं तो आप इनसे बच सकते हैं, आप इनका ऑपरेशन करा के जाएं। आप आँख, कान, नाक और गले का चेकअप ज़रूर करा के जाएं, सबसे ज़्यादा पॉइंट यहीं बढ़ते हैं। और उसके अंदर एक 200 रुपये का आँख वाला
200 रुपये लेगा, और 200 रुपये लेगा सिर्फ नाक, गला और ये कान वाला। तो इसके अंदर आपने चेकअप कराना है। जो जो मैंने बीमारियां बताई है वो अगर आपके बीमारियां हैं तो आप उनका ऑपरेशन करा सकते हैं, और टाइम है तो आप ऑपरेशन कराइए, टाइम नहीं है तो आप अब की बार ऑपरेशन मत कराइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पहले से तैयार हैं, आप इन चीज़ों को पहले से देख लेते हैं, चेकअप करा लेते हैं, तो आप इनसे बच सकते हैं, और आप भर्ती के अंदर अनफिट होने से बचेंगे, और आपका बेमतलब का जो टाइम है वो ख़राब नहीं होगा। वरना फिर आपको कोई हिसार चक्कर काटेगा, कोई जयपुर काटेगा, कोई कलकत्ता चक्कर काटेगा, और उस चक्कर के अंदर आपका जो पढ़ाई का टाइम, जो टाइम है वो ख़राब हो जाएगा, और दिमाग ख़राब वैसे रहेगा। पता नहीं एमएच और बेस के अंदर कितनी बार चक्कर कटवा देते हैं, इस चीज़ का कुछ नहीं पता होता। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप टम्परेरी पॉइंट के अंदर, आपका पॉइंट है जो मैंने बताया, एक चीज़ और, कुछ एक बच्चे के टॉन्सिल हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि हम इसका ऑपरेशन कराएंगे। अगर टॉन्सिल का आपने ऑपरेशन करा लिया, गले के अंदर जो गंठों है उसका अगर आपने ऑपरेशन करा लिया, तो आप परमानेंट अनफिट है, आपको कोई फिट नहीं करेगा, क्योंकि शरीर का एक हिस्सा निकला है। टॉन्सिल अगर बाहर निकाल दिए हैं तो शरीर का हिस्सा निकला है, और फौज के अंदर शरीर का कोई भी कम हिस्सा और कोई भी ज़्यादा हिस्सा नहीं चलेगा। ज़्यादा हिस्सा का मतलब कोई छंगा है वो नहीं चलेगा, और कोई भी कम हिस्सा है तो वो भी नहीं चलेगा। तो इसलिए टॉन्सिल अगर किसी के हैं तो उसकी दवाई लो, वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं निकलवाएगा, उसका ऑपरेशन कोई नहीं कराएगा, नहीं तो आप परमानेंट अनफिट हैं। मैंने आपको यही बताया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप अगर थोड़े से सचेत हैं तो आप इससे जो टेम्परेरी जो आपके पॉइंट हैं इनसे आप बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।